प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने एक और समय दिया, मौका दिया। उस मौके का मैं फ़ायदा उठाकर उनके वचन को सबके बीच में लेकर आ सकता हूँ। भाई और बहनों और मित्रों, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर को ढूंढना। पिछले संदेश में हमने बात किया था कि किस तरह से कुरनेलियुस वो अपने घर में 3 बार प्रार्थना किया करता था और स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया। वह किस तरह से परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, जो परमेश्वर के बारे में उतना ज्ञान नहीं था। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू पतरस को बुलवा ले। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तेरी प्रार्थना और तेरा दान परमेश्वर ने स्मरण किया है। भाई और बहनों और मित्रों, हम निस्वार्थ प्रार्थना और निस्वार्थ दान करते हैं तो परमेश्वर ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और ज़रूर वह स्मरण करते हैं। और हमें निस्वार्थ परमेश्वर की खोज करना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। यहाँ पर कुरनेलियुस निस्वार्थ परमेश्वर की उपासना करता था और जैसे उसने दर्शन देखा वैसा ही उसने अपने सैनिक को भेज दिया कि पतरस को अपने घर बुलवाए। अब आगे क्या होता है हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 10 में 9 से 10 और 17 से 22। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने लगा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। यहाँ पर कुरनेलियुस का जो व्यक्ति है, 2 दिन के बाद दूसरे दिन चलते चलते वो उस नगर में पहुँचते हैं। पतरस यहाँ पर छत पर जाके प्रार्थना करते हैं। हमने देखा कुरनेलियुस वो अपने घर में ही प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर पतरस छत के ऊपर प्रार्थना कर रहा था दोपहर के टाइम। उनको भूख लगी थी, घर में खाना बन रहा था, जो कि वो पतरस अपने घर नहीं दूसरों के घर में रहकर परमेश्वर के काम कर रहा था। और यहाँ पे पतरस बेसुध हो जाता है और एक सपना देखता है जिसमें भांति भांति के उड़ने वाले पक्षी दिखाई देते हैं। एक आवाज़ आती है, उसको मार और खा। पतरस कहता है कि मैं कभी अशुद्ध वस्तुओं को मारा नहीं है और खाया नहीं। ऐसा 3 बार आवाज़ उनको आती है, पर पतरस कहता है कि नहीं प्रभु। और जब वो होश में आता है, उठता है
और मन में ही मन में सोचता है, तो आगे क्या होता है आओ हम देखते हैं 17 से 22 तक। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि वह दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तब वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शिमोन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शिमोन जो पतरस कहलाता है यहाँ पर अतिथि है? पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, देख 3 मनुष्य तुझे खोज रहे हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उसके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। तब पतरस ने नीचे उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो जिसको तुम खोज रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का कारण क्या है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे उपदेश सुने। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर कुरनेलियुस के सिपाही आकर स्पष्ट रूप से पतरस को बताते हैं कि कुरनेलियुस ने क्या देखा और स्वर्गदूत ने उससे क्या बात किया और कुरनेलियुस ने यहाँ पर हमें क्यों भेजा। स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस को कहा था कि जा पतरस को बुलवा ले और उससे परमेश्वर के बारे में सुन। भाई और बहनों और मित्रों, कुरनेलियुस था वह यहूदी नहीं था और यहूदी लोग अन्य जातियों के साथ व्यवहार नहीं रखते थे, पर किस तरह से पतरस ने जो सपना देखा था वो सपने के अनुसार उनको परमेश्वर की बात को मानना था। भाई और बहनों और मित्रों, वो सूबेदार अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता था पतरस को बुलाने के लिए। वो सूबेदार अपना पावर का इस्तेमाल कर सकता था मंदिर में जाने के लिए, पर वह यरूशलेम में कभी वो मंदिर नहीं जाता था, वह अपने ही घर में प्रार्थना किया करता था और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। और किस तरह से पतरस भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर को जो कोई ढूंढते हैं परमेश्वर उनको रास्ते दिखाते हैं, परमेश्वर उनको मार्गदर्शन करते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए पावर और पैसा
काम नहीं आता है। परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए हमारा हृदय काम आता है। परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए हमारी प्रार्थना काम आती है, जो निस्वार्थ भाव से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कुरनेलियुस बंदा था, दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। यहाँ पर पतरस भी दोपहर में प्रार्थना करने के लिए छत पर गए। हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं क्या? भाई और बहन और बेटियां, परमेश्वर को ढूंढने के लिए आओ हम उनके वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। आओ एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। मदद करना पिता, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका वचन सीख सके, आपके वचन के अनुसार चल सके पिता। आपके वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके पिता, ऐसी आप कृपा करना पिता। धन्यवाद आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।